हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30A। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन 2023 सेशन 1 का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो निकल चुका है। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जनवरी के लास्ट वीक में हमारा जेईई मेन का सेशन 1 होने वाला है, तो इसीलिए आप उस फॉर्म को भर दें। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत है, सफिशियंट है। और आगे जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे वो सारे PYQs है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आप बहुत ही जल्दी रिवीजन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेरे चैनल के जो शॉर्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उन सबको आप देख सकते हैं, सारे PYQs ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल BA -3,5 and B 3,3 respectively. If C is the circumcenter of this triangle, then the radius of this circle, भाई क्या बोल रहा है, then the radius of this circle हैविंग लाइन सेगमेंट AC जो लाइन सेगमेंट है उसको किस तरह से ले रहा है, वो डायमीटर की तरह से। मतलब सर्कल का डायमीटर क्या है, लाइन सेगमेंट AC है, उसके हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम AC की इक्वेशन निकालेंगे। AC की जो इक्वेशन आएगी किसकी लेंथ आ जाएगी, AC की लेंथ आएगी, उसको डायमीटर होगा वो, उसका हम हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। है ना, कितना आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। इसमें आपको सिर्फ एक ही फैक्ट पता होना चाहिए, वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस सॉल्यूशन को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स सी नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले इसमें आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, उस फैक्ट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए फैक्ट, मैं यहाँ पे इसको फैक्ट की तरह ही हाईलाइट करके लिख देता हूँ। क्या फैक्ट है, जो सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड डिवाइड्स, जो सेंट्रॉयड होता है वो डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर को, ठीक है, और किसको, ऑर्थोसेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थोसेंटर और सरकम सेंटर को क्या करता है, ये डिवाइड करता है, ठीक है। इन द किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें देखना है, वो हमारा मेन है। इन द रेशियो, ये होता है 2:1। देखिए ध्यान क्या रखना है, पहले ऑर्थो सेंटर है फिर सरकम सेंटर है, ठीक है। 2:1 में हमें ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। इसमें आपको कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ये याद ही रखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ TBR, मतलब कि टू बी रिमेंबर, ठीक है। जब ये आप रिमेंबर कर लेंगे, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन में हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा था, ऑर्थो सेंटर ये हमें किससे रिप्रेजेंट कर रखा था, A से, जैसे रिस्पेक्टिवली के पहले जो था, और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स थे -3,5। अब सेंट्रॉयड मेरे पास क्या था, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स से मुझे दे रखे थे, और वो हमारे पास क्या एज्यूम किया था क्वेश्चन में, 3,3, ठीक है। 3,3 उसके कोऑर्डिनेट और वो B एज्यूम किया था। अब सरकम सेंटर की हम बात करें, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सरकम सेंटर हमें दे ही नहीं रखा, तो मैंने इसको क्या कर लिया, C एज्यूम कर लिया। तो मैंने क्या कर लिया, लेट सरकम सेंटर भी C, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y, ठीक है। अभी जो हमने फैक्ट लिखा है ना, इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे, इसीलिए इस फैक्ट को हमने लिखा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे पास क्या है, मैं आपके सामने इधर देखिए एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये A है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,5, और A है क्या, ऑर्थो सेंटर है। ये मेरे पास यहाँ पर B है, और ये क्या है, सेंट्रॉयड, देखिए 3,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं, और ये मेरे पास C है, x, y इसके कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, मतलब सरकम सेंटर। और हमें क्या पता है, जो सेंट्रॉयड है वो किस तरह से डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में। तो मतलब कि यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, इस तरह से 2:1 के रेशियो होगा। तो हमें में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता सेक्शन फॉर्मूला तो मैं इधर इसको लिख देता हूँ, देखिए इधर मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, सेक्शन फॉर्मूला। इसको अगर नहीं याद है आपको तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये भी हमारा TBR रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक लाइन है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स, मैंने इसको x मान लिया, जिसका हमारे कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं x1,
y1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बीच में है जिसका मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया a कॉमा b, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास z है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया x2 कॉमा y2, ठीक है। अब इनका जो रेशियो है, ये जो डिवाइड हो रहा है, जो ये y है एक्स जेड पूरी जो लाइन है, इसको किस तरह से डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो a और कॉमा b, ये क्या होते हैं मेरे पास, a कॉमा b किस तरह से हम लिखते हैं, ये होता है मेरे पास a कॉमा b इज इक्वल्स टू m, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, और दूसरा होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब देखिए यहाँ पर ये आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। देखिए अगर देखिए सिर्फ ये a है तो ये हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो x वाले ही टर्म आएंगे, x2 पहले आएगा फिर x1 आएगा। अब जब y वाला जो b है वो y वाला है तो y2 और y1 आएगा। अब देखिए करना कैसे है, ये m है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x2 से आएगा, फिर ये n है वो x1 से आएगा, मतलब कि इस तरह से कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट इधर कर देता हूँ, आपको इस तरह से ही याद रखना है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप इसको याद कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ TBR, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। अब ये आपको, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, इंटरनल डिवीजन है तो यहाँ पे इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, तो हम यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। देखिए इसको यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से लाइन डाल दी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए बीच वाला कोऑर्डिनेट ध्यान क्या रखना है, देखिए बीच वाला यहाँ पे आएगा, तो ये 3,3 इज इक्वल टू m मेरे पास ये है और n मेरे पास ये है, तो m x2 मेरे पास ये है x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब क्या होगा x1, तो n मेरे पास 1 है और x1 मेरे पास कितना है, ये रहा देखिए -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अपॉन में कितना m+n, मतलब कि 2+3, 2 + 1 3 हो गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब my2, m ये रहा और y2 मेरे पास क्या है y है, तो ये हो जाएगा 2y और ny1, तो n मेरे पास ये रहा और y1 मेरे पास कितना है 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 प्लस का होगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ और y को y के साथ, तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x - 3/3, और यहाँ से एक और हो जाएगा 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12 आएगा। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, x की वैल्यू आ चुकी है 6, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 2y इज इक्वल्स टू 9 - 5, और यहाँ से अगर मैं लास्ट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू 2, y भी आ गया और x भी आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर द सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा मेरे पास 6,2, सर्कम सेंटर आ चुका है हमारा भी, अब सर्कम सेंटर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, लास्ट में मैंने आपको लाइन पढ़ के बताई थी, दोबारा से मैं बता देता हूँ। द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट AC एस डायमीटर एस। तो देखिए AC जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हम यहाँ लिख देते हैं, लाइन सेगमेंट AC इज डायमीटर किसका, सर्कल का, तो हमें उसकी रेडियस बतानी है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले हम देखिए AC हमें लाइन जो है उसकी हमें वैल्यू तो निकालनी होगी, लेंथ तो निकालनी होगी, जब ये हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC हमें दोनों A के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और B के भी, C के भी पता है, तो मैं यहाँ से सीधे लिख सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या कि x2 - x1, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। अगर नहीं पता है आपको तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास A है और एक मेरे पास यहाँ B है, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ पे कॉमा लग रहा है, और यहाँ पे भी x2 y2, ठीक है। अब देखिए इसका हमें डिस्टेंस निकालना है AC का AB का, तो क्या होगा, ये होता है मेरे पास अंडर रूट ऑफ किसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आप x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी कर सकते हो, स्क्वायर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ TBR, टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली डाल देते हैं। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे, देखिए कितने हैं देख सकते हैं दोबारा से आप, -3,5, और C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,2। तो मैं क्या करता हूँ, C वाले उसको x2 y2 और A वाले को x1 y1, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 6 और माइनस ऊपर -3 पहले से ही देखिए आप देख सकते हैं, और माइनस दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 6 + 3 का स्क्वायर प्लस,
और ये हो जाएगा 2 माइनस कितना 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कितना आएगा 81 + 9 और यहाँ से मेरे पास आ रहा है √90। ये मेरे पास क्या है डायमीटर है, क्या है डायमीटर है, ठीक है, क्योंकि जो AC की जो लेंथ है वही इसका डायमीटर है। अब हमें करनी क्या है रेडियस की बात करनी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा D/2। मैंने इसको D मान लिया है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया √90/2। अब √90 को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए √9 √10 अपॉन में क्या 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √9 तो हो गया 3 और √10 को फिर से लिख देंगे √5 √2 और 2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ √2 × √2 और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 होता है। तो एक √2 से एक √2 गया, तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आएगा 3 रूट पूरे पे आ जाएगा 5/2। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आया होगा। इसमें मेन आपको कुछ फैक्ट्स से कुछ फॉर्मूले थे वो आपको आने चाहिए थे, बेसिक था, और सब तो इसमें आप आराम से उसको कर सकते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है जनवरी में होने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एग्ज़ाम देना है, एक तो जनवरी में है और एक लगभग अप्रैल में आएगा। तो आप जनवरी में अपना अटैम्प्ट जरूर देना, उसमें आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो, उस हिसाब से आप आगे अपनी अप्रैल तक अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ और एक कुछ अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।